सीन की शुरुआत में बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं और बाकी के बच्चे उन्हें चीयर्स कर रहे हैं। फिनी बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन से बॉल मिस हो जाती है। लड़कियां खुश होती हैं। अगले सीन में फिनी और उसकी सिस्टर स्कूल जा रहे हैं। तभी फिनी को एक मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है और वो कहता है कि एक और मिसिंग। क्या लगता है हम उसे ढूंढ पाएंगे? उसकी बहन कहती है पता नहीं। स्कूल में रॉबिन और ब्रूस फाइट कर रहे हैं और सब बच्चे उन्हें देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। रॉबिन उसे बहुत मारता है। फिनी की बहन कहती है कि उसे खून निकल रहा है। फिनी कहता है चल यहां से। वो कहती है ब्रूस कमीना है। फिनी कहता है हाँ मालूम है। वो कहती है उसने तुझे भी मारा था। फिनी कहता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। स्कूल में साइंस की क्लास चल रही है। टीचर पढ़ा रहा है। फिनी और बाकी के बच्चे बैठे हैं। तभी स्कूल की बेल बजती है। फिनी टॉयलेट आता है। तभी वहां कुछ और बच्चे आते हैं और फिनी को धमकाते हैं। तभी वहां रॉबिन आता है और कहता है फिनी को अगर परेशान किया तो छोड़ूंगा नहीं, और उन्हें वहां से जाने को कहता है। रॉबिन कहता है तुम्हें कभी ना कभी इनका सामना करना पड़ेगा। फिनी कहता है तुम ब्रूस से क्यों लड़ रहे थे? वो कहता है कि वो बहुत बोलता है इसलिए उसे मारना पड़ा। वो फिनी को अपने घर आने को कहता है पढ़ने के लिए। अगले सीन में कुछ डिटेक्टिव स्कूल में आते हैं और वो गिवेन से पूछते हैं कि तुमने ब्रूस की बहन को क्या बताया? वो कहती है कि मुझे एक सपना आया था कि ब्रूस को किडनैप कर लिया है। फिर वो बलून के बारे में पूछते हैं। ग्वेन कहती है कि मैं नहीं जानती, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बस सपना आया था। डिटेक्टिव कहता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। ग्वेन कहती है कि मेरे सपने सच होते हैं। फिनी घर में टीवी देख रहा है। टीवी में एक लेडी बाथरूम में आती है। टब में बहुत सारा खून है। तभी उसमें से एक हाथ बाहर आता है। फिनी डर जाता है। वो टीवी बंद करके सोने चला जाता है। सुबह होती है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ कर आता है। उसका फादर टेरेंस गेविन को मार रहा है। फिनी चिल्लाता है डैड ये क्या कर रहे हो? टेरेंस फैनी को चुप रहने को कहता है और गिवेन से पूछता है कि मेरे ऑफिस में पुलिस आई थी, क्या किया है तूने? गिवेन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। टेरेंस गिवेन को मारता है और कहता है कि तेरे सपने बेकार हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। फिर वो गिवेन को जाने को कहता है। टेरेंस फैनी को कहता है कि क्या तुझे ये सब पता था? फैनी चुप खड़ा है। टेरेंस कहता है तेरी भी ऐसी ही हालत करूंगा और उसे जाने को कहता है। क्वीन और फैनी टीवी देख रहे हैं। क्वीन रो रही है। तभी रॉबिन को दिखाते हैं। वो कहीं जा रहा है। एक ब्लैक गाड़ी उसके आगे आकर रुकती है। उसके बाद रॉबिन को वो किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है। टेरेंस को एक फोन आता है। उसके बाद वो फैनी से पूछता है कि तेरा कोई दोस्त है रॉबिन? फैनी कहता है हाँ मेरा स्कूल फ्रेंड है। टेरेंस वहां से चला जाता है। उसके बाद पुलिस की गाड़ी को दिखाते हैं जो रॉबिन को जंगल में ढूंढ रही है। तभी ग्वेन आती है और कहती है कि वो तेरा दोस्त था। आई एम सॉरी। फैनी कहता है था नहीं, वो मेरा दोस्त है। फैनी ग्वेन से कहता है कि आज रात सपना देखोगी? ग्वेन कहती है कि सपना अपने आप आता है। फैनी कहता है आज रात सपना देखने की कोशिश करना। ग्वेन अपने रूम में आती है और जीसस से प्रेयर करती है और कहती है कि मेरे भाई को उसका दोस्त वापस लौटा दो, बस मुझे आज रात सपना दिखा दो ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं या फिर पुलिस की मदद कर सकूं। सुबह होती है। बेल बजती है। टेरेस दरवाजा खोलता है। बाहर वही डिटेक्टिव खड़े हैं। टेरेस कहता है अब गवेन ने क्या किया? वो कहते हैं गवेन ने कुछ नहीं किया, हमें बस उससे कुछ बात करनी है। वो अंदर आते हैं और गवेन से पूछताछ करते हैं। अगले सीन में कुछ लड़के फैनी और उसके दोस्त को मार रहे हैं। तभी वहां गवेन आती है और उनसे लड़ती है। वो गवेन को भी मारते हैं। अगले सीन में फैनी जा रहा है। तभी वहां एक ब्लैक गाड़ी रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है कुछ सामान लेकर, मगर उसका सामान गिर जाता है। फैनी उसकी मदद करने को कहता है। तभी उसकी नजर काले बलून पर पड़ती है। वो पूछता है क्या ये काले बलून है? वो फैनी को पकड़ लेता है और उसे गाड़ी में डालकर ले जाता है। फिर वो उसे एक सुनसान जगह लाता है। उसने मास्क पहन रखा है। वो उससे कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाता हूँ, और वहां से चला जाता है। फैनी दरवाजा खोलता है मगर दरवाजा बंद है। तभी उसे एक फोन दिखाई देता है। वो नंबर डायल करता है मगर उसका तार टूटा हुआ है। फैनी लेटा है। तभी वहां मास्क मैन आता है। फैनी कहता है मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, और कहता है कि तुमने ही मेरे बाकी के दोस्तों को मारा है। वो कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और वहां से चला जाता है। फैनी चिल्लाता है हेल्प हेल्प। तभी उसे एक खिड़की दिखाई देती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर उस पर पहुंच नहीं पाता। फिर वो बैठ जाता है। तभी पास में एक फोन है। वो फोन बजता है। फैनी फोन उठाता है और हेलो हेलो करता है मगर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। वो लेट जाता है। फोन फिर बजता है। वो उठता है, फोन उठाता है। फैनी कहता है कि कौन बोल रहा है?
उधर से आवाज आती है, मैं ब्रूस बोल रहा हूँ। वो उसे बताता है वहां एक टाइल्स है, उसे खोदो, उसके नीचे एक खुफिया रास्ता है, और फोन कट जाता है। तभी ग्वेन को दिखाते हैं, वो अपने भाई फैनी को साइकिल से ढूंढ रही है। फैनी टाइल्स हटाता है और वहां पर खुदाई करता है और मिट्टी को टॉयलेट में बहा देता है। फिर उसे मैट से ढक देता है और आकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। मास्क मैन आता है और कहता है कि मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। वो ब्रेकफास्ट रख कर वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद फोन फिर बजता है। उधर से आवाज आती है कि ऊपर मत जाना। फैनी कहता है तुम ब्रूस बोल रहे हो? वो कहता है कि नहीं, मैं कोई और बोल रहा हूँ। तभी एक लड़का दिखाई देता है। वो बोल रहा है कि ऊपर मत जाना, वो तुम्हें मार देगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर वो लड़का फैनी को दिखाई नहीं दे रहा है और फोन कट जाता है। फैनी दरवाजा खोलकर ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर वही मास्क मैन बैठा है। फैनी वापस आता है और ब्रेकफास्ट करता है। अगले सीन में फैनी सो रहा है। तभी फोन बजता है। फैनी फोन उठाता है। उधर से आवाज आती है, वहां एक दीवार है, उसके अंदर तार है। फैनी कहता है वो मेरे किस काम आएगी। तभी बोतल घूमने लगती है। वो बोतल खिड़की की तरफ इशारा करती है। तभी ग्वेन को दिखाते हैं, वो लेटी है और सपना देख रही है। एक पेपरमैन है जो घरों में पेपर डाल रहा है। वहां एक ब्लैक वेन खड़ी हुई है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है जहां मास्कमैन खड़ा है। ग्वेन डरकर जाग जाती है। फैनी उस दीवार से तार निकालता है और खिड़की में बांधने की कोशिश करता है। उसके बाद वो तार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और खिड़की टूटकर गिर जाती है। तभी ग्वेन को दिखाते हैं, वो टेरेंस के पास आती है और कहती है मैं अपने सपने के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। टेरेंस कहता है सपने सच नहीं होते। वो कहती है मैं जानती हूँ, मगर मेरे सपने के जरिए फैनी को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अगले सीन में डिटेक्टिव को दिखाते हैं। वो एक घर में जाते हैं और फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने इन्हें देखा है। वो उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि वो यहीं कहीं आसपास होंगे, हम सबको उन्हें मिलकर ढूंढना होगा। फैनी को दिखाते हैं, वो लेटा है। मास्कमैन आता है। वो कहता है कि तू सो नहीं रहा, मैं जानता हूँ। मास्कमैन उसका नाम पूछता है। फैनी गलत नाम बताता है। तभी वो पेपर दिखाता है और कहता है कि तेरा नाम फैनी है, और वहां से चला जाता है। फैनी लेटा है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठकर टॉर्च से देखता है। वहां एक बॉडी लटक रही है और उसका खून जमीन पर टपक रहा है। वो फोन की तरफ इशारा करता है और गायब हो जाता है। फैनी फोन उठाता है। उधर से एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि वो परेशान है, कि वो पकड़ा जाएगा। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो तुम्हें मार देगा। यहाँ से भागना होगा तुम्हें। फैनी कहता है दरवाजा खुला है, क्या मैं भाग जाऊं? वो कहती है उसने बाहर एक और लॉक लगा रखा है, उसका कोड दीवार पर लिखा है। फैनी दीवार पर चेक करता है। फिर वो दरवाजा खोलकर ऊपर की तरफ जाता है। वहां एक और दरवाजा है, वो उसे भी खोलता है। सामने मास्कमैन बैठा है और सो रहा है। फैनी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दरवाजे की तरफ जाता है जहां लॉक लगा है। वो पासवर्ड डालता है और दरवाजा खोलकर भाग जाता है। तभी मास्कमैन भी जाग जाता है। फैनी भाग रहा है। मास्कमैन गाड़ी से उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, फिर उसे मारता है। क्वीन उठती है और जीसस से कहती है आज मुझे कोई सपना नहीं आया, क्या आप मेरी मदद नहीं करना चाहते? तभी फैनी उठता है और फोन बजने लगता है। वो फोन उठाता है। पीछे एक लड़का बैठा है। वो कहता है कि अब तेरा दी एंड होने वाला है। फैनी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हार्पर हो। हार्पर उसे बाहर भागने का रास्ता बताता है। कहता है कि बाथरूम से एक रास्ता है, वहां से बाहर भागा जा सकता है। फैनी दीवार तोड़ता है। वहां उसे एक रास्ता मिलता है। वो उसके अंदर घुसता है और धक्का मारता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। फैनी रोने लगता है। तभी फोन बजता है। वो फोन उठाता है। इस बार रॉबिन की आवाज आती है। फैनी चौंक जाता है। रॉबिन कहता है मैं तेरे साथ हूं तो रो मत। फैनी कहता है जब तू उसे नहीं रोक पाया तो मैं उसे कैसे रोक पाऊंगा। रॉबिन कहता है कि फोन को हथियार बना और उसमें मिट्टी भर, जिससे मिट्टी भरने से वो भारी हो जाएगा, और उसके बाद उसे लड़ना सिखाता है और कहता है कि मेरा बदला उससे लेना, ये तेरे लिए आखिरी कॉल है। फैनी फोन में मिट्टी भरता है ताकि वो भारी हो जाए। तभी ग्वेन को दिखाते हैं। वो बारिश में फैनी को ढूंढने निकलती है और जीसस से प्रेयर कर रही है। तभी उसके सामने सब आ जाते हैं। ग्वेन डर जाती है और गिर जाती है। वो उठती है तो उसे वही घर दिखाई देता है जो उसे सपने में दिखाई दिया था। वो साइकिल उठाती है और घर आती है और डिटेक्टिव को फोन करती है। डिटेक्टिव ऑफिस से निकल जाते हैं। उधर फैनी फोन हाथ में लेकर खड़ा है। तभी दरवाजा खुलता है और वो चर्सी आता है और कहता है कि मैं समझ गया था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है, तुम घबराओ मत। तभी पीछे से मास्कमैन आता है और उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। फैनी डर जाता है।
ट्वेन उस जगह आ चुकी है। तभी वहाँ डिटेक्टिव भी और पुलिस भी आ जाते हैं। ट्वेन कहती है कि ये जगह मुझे सपने में दिखाई दी थी। डिटेक्टिव कहता है कि तुम यहीं रहो। फिर वो अंदर जाते हैं। उधर मास्क मैन फैनी से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मेरे हाथों से मरवा दिया, अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर डिटेक्टिव दरवाजा खटखटाते हैं। मास्क मैन कहता है मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और वो अपने डॉग को आवाज देता है। उसका डॉग आता है। डिटेक्टिव अंदर दरवाजा तोड़कर आ जाते हैं, मगर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। फैनी भागता है। मास्क मैन भी उसके पीछे पीछे भागता है। फिर वो उस खड्डे में गिर जाता है जो फैनी ने खोदा था। फिर फैनी उसे मारता है और तार से उसकी गर्दन दबाता है और उसे मार देता है। फिर वो लॉक खोलकर दूसरे घर से बाहर निकलता है। ग्वेन बाहर इंतजार कर रही है। वो फैनी को देखकर खुश होती है और उसे गले लगाती है। तभी पुलिस भी उधर आती है। फैनी उसे बेसमेंट में जाने को कहता है। वो सब अंदर जाते हैं। टेरेंस आता है और बच्चों को गले लगाता है और रोने लगता है। पुलिस मीडिया से बोलती है कि उसके 2 घर थे, एक में वो बच्चों को मारकर दफना देता था और एक में बच्चों को जिंदा रखता था, मगर अब वो मारा जा चुका है। फैनी स्कूल में आता है। सब बच्चे उसे देखते हैं। वो क्लास में आकर बैठता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर फिल्म की स्टोरी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।